हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। देखो, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से वेटनरी के बाद अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आपने वेटनरी कर लिया है, बीवीएससी एंड एच की डिग्री ले ली है, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। ये जो पीडीएफ है, ये आपका रॉयल वेटनरी कॉलेज का, जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये जो रॉयल वेटनरी कॉलेज ही है, ये पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट वेटनरी कॉलेज में इसको काउंट करा जाता है। तो इन्होंने एक पीडीएफ बनाया कि वेटनरी ग्रेजुएट कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं इंडिया में और अब्रॉड में। तो ये पीडीएफ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप वेटनरी करने का सोच रहे हैं तो भी आपको पता चलेगा कि वेटनरी करने के बाद क्या स्कोप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपने वेटनरी करा है ऑलरेडी, तो आपके पास क्या क्या अब अपॉर्चुनिटी है। अगर वेटनरी आपने कर लिया है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। सबसे पहले आप लोग मास्टर डिग्री परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री करना। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमनली चूज ऑप्शन होता है वो होता है पेट क्लिनिक्स में काम करना, वर्किंग इन द पेट क्लिनिक्स। थर्ड जो होता है वो होता है जेआरएफ या टीचिंग पर्सनल, मतलब कि टीचिंग साइड में जाना। वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एचओडी वगैरह बन सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है पीजी इन फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कंट्री में जा करके पोस्ट ग्रेजुएशन करना। इसके बाद आता है जॉब इन एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, वर्किंग एज वेट ऑफिसर इन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर, वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है वेट फार्मा या फिर एनिमल न्यूट्रिशन कंपनीज में काम करना, मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरफ काम करना, जहाँ पर फार्मा कंपनीज मतलब कि जो मैन्युफैक्चर करती है मेडिसिन को, जो एनिमल में यूज़ होने वाले ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ होती है, तो एनिमल की जो मेडिसिन होती है उसको मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज है वो भी वेटनेरियंस को हायर करती है। तो आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि एमबीएससी जो होता है, जो मास्टर्स का कोर्स होता है, काफ़ी जो हमारे वेटनेरियन है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमें ऑप्शन लेना चाहिए और कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, आपको पता है कि एमबीएससी जो है वो आप 18 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर एमबीएससी कर सकते हैं। 18 सब्जेक्ट्स में आप अपनी मास्टर डिग्री ले सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी एक बात होती है कि इंटरेस्ट, दूसरा होता है कि स्कोप, आपका स्कोप कितना है और उसमें इंटरेस्ट आपका है कि नहीं। तो ये दो चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो इंडिया है उसमें दो तीन जो बेस्ट इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, आईवीआरआई, एनडीआरआई, ये जो सबसे ऊपर के टॉप इंस्टीट्यूट्स है। अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो एक तरीके से नर्चरिंग आपकी होगी, जो आपको एक तरीके से एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, बहुत ही शानदार होता है। उसी के साथ साथ आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिलती है। पढ़ने के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये भी एक आपके लिए एडवांटेज वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपकी बीवीएससी या फिर वेटनरी का कोर्स होता है, आपको जेआरएफ देना है, जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ जो होता है उसके थ्रू अगर आपको जेआरएफ मिल जाती है, मतलब बेसिकली आईसीआरपीजी में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है और जेआरएफ आपको मिल जाती है जो कि फेलोशिप होती है, तो इसके थ्रू आपको आपके पीजी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो, जो आपका जो वेटनरी साइंस है, वेटनरी साइंस और जो एनिमल साइंस है, दो तरीके से यहाँ पर डिवीजन हो जाता है। जैसे आप वेटनरी करते हैं उसके बाद, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एनिमल या फिर एनिमल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्ट आती है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट या एआरएस की जो पोस्ट आती है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब के बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब में इसको काउंट करा जाता है। और ये जो जॉब है एआरएस की जॉब, आप इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जॉब होती है। इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आप एक तरीके से साइंटिस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, अगर आप इसके अंडर अपनी पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वेटनरी के बाद, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्कोप देखने मिलता है। वेट माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, वेटनरी पैथोलॉजी, एलपीएम, एनिमल फिजियोलॉजी एंड वेट मेडिसिन, ये जो है एक मोस्ट कॉमन आप बोल सकते हैं कि एआरएस की जो पोस्ट निकलती है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इन सब्जेक्ट्स की रहती है। ऐसा आरवीसी कॉलेज का कहना है, रॉयल वेटनरी कॉलेज का कहना है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर आपको फील्ड में काम करना है, अगर आपको डायरेक्टली जा करके आपको एनिमल से इंटरेक्ट करना है, तो आपको वेटनरी सर्जरी, मतलब आपको सर्जन बनना चाहिए, बिकॉज फील्ड में सबसे ज़्यादा सर्जरी के केसेस रहते हैं। इसके बाद आपको मेडिसिन में भी आप कर सकते हैं या फिर गायनिकोलॉजी में भी आप पीजी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको तीन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं अगर आप डायरेक्टली फील्ड में काम करना चाहते हैं। अगर आप वीपीएच मतलब वेटनरी प्रिवेंटिव एंड पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ जो एक सेक्टर है, बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। अभी यहाँ पर आपने देखा था जिस तरीके से कोरोना टाइम पर इसका जो डिमांड है वो काफ़ी बूम हुआ है। तो आप लोग ये सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इसको एक बार रेफ़र कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको एनिमल हेल्थ या न्यूट्रिशन कंपनीज़ में अगर काम करना है, मतलब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में जाना है, अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब नहीं करनी है, प्राइवेट में जाना है, बिकॉज प्राइवेट में आपको बता दूं कि वहाँ पर जो ग्रोथ होती है काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो वहाँ पर अगर आपको जाना है तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप मास्टर कर सकते हैं, वेटनरी मेडिसिन में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है प्राइवेट कंपनीज़ में, एनिमल न्यूट्रिशन में, वेटनरी पैथोलॉजी, वेटनरी एक्सटेंशन, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, वेट फार्मेकोलॉजी, वेट पैरासिटोलॉजी एंड एलपीटी। तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कुछ सब्जेक्ट्स है, इससे अगर आप पीजी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोप देखने मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो आपको अपना इंटरेस्ट डिसाइड करना है, आपको गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, क्लिनिक खोलना है, या फिर आपको अपना जो है एक तरीके से एनिमल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप पब्लिक हेल्थ में भी जा सकते हैं। तो आपको आपकी डिग्री के दौरान आपको ये सब डिसाइड करना है कि आपको किस साइड आपका फ्यूचर जो है आगे डिसाइड करना है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं अपना मास्टर्स करने के लिए या फिर पीएचडी करने के लिए, तो उसके लिए ये सारे जो है बेस्ट सब्जेक्ट आपको देखने मिलते हैं, जहाँ पर पब्लिक हेल्थ को बहुत ही ऊपर रखा जाता है। बिकॉज यहाँ पर इंडिया में तो इतना डिमांड नहीं, बट जो डिमांड आपका बाहर या अब्रॉड में देखने मिलता है पब्लिक हेल्थ का, खास करके वेटनरी पब्लिक हेल्थ का, दैट इज़ मतलब आप ह्यूज आप बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिमांड है आपका मास्टर्स का पब्लिक हेल्थ में। बिकॉज वहाँ पर जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है रिसर्च को, दैट इज़ मच मच बेटर दैन इन इंडिया। इंडिया में जो रिसर्च के लिए फंड्स आते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, बट अगर आप बात करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ के लिए तो वहाँ पर पब्लिक हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो दिस इज़ अ गुड चॉइस इफ़ यू आर गोइंग इन टू फॉरन कंट्रीज़। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, देखो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, एनजीओज़ रहते हैं, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, पेट क्लिनिक में काम कर सकते हैं आप लोग, और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी आप जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेकर के काम कर सकते हैं। अगर आपका आईवीआरआई या एनडीआरआई में एडमिशन नहीं होता है तो फिर कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक लिस्ट दी हुई है, आप इनमें से भी किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। दे आर ऑल्सो गुड फॉर ऑल दी मास्टर्स डिग्री, मतलब आपको अगर इनमें से भी कहीं पर भी एडमिशन मिल जाता है, तनुवास में, गढ़वासु में, सो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है, आप सोच रहे कि मास्टर डिग्री करनी है मुझे फॉरेन कंट्री में अपनी वेटनरी करने के बाद, तो वहाँ पर थोड़ी सी फ़ीस की इशू आ जाता है। बिकॉज वहाँ पर 20 लाख के अप्रॉक्स आपको ट्यूशन फ़ीस लगती है और 10 लाख आपको लिविंग एक्सपेंसेस लग सकते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, काफ़ी स्कॉलरशिप भी है, बट देर आर मैनी हर्डल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में भी, बट यहाँ पर थोड़ा फीस का इशू रहता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बिकम अ मास्टर ड्यूरिंग मास्टर्स कोर्स, बिकॉज यहाँ पर आप देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है मास्टर कर लेते हैं बट उनको एक्चुअली में उतना नॉलेज नहीं होता। तो आपको अपने जो मास्टर्स आप डिग्री करने का सोच रहे हैं, वहाँ पर आपको NET मतलब जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उस पर फोकस करना है। बिकॉज अगर आपने क्रैक कर लिया NET तो आपको एज इक्वलेंट टू PhD कंसिडर करा जाता है मास्टर्स के बाद। तो आपको नेट क्लियर करने के लिए यहाँ पर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपको थीसिस में अच्छा काम करना है, रिसर्च पेपर आप पब्लिश करिए, अच्छे से अच्छे जर्नल्स में आप अपना आर्टिकल लिखिए। सो दिस विल ऑल काउंट इन योर वर्क टूवर्ड्स मास्टर। इसके अलावा आप अगर यूके में मास्टर्स करने का सोच रहे हैं तो एक कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं CSC स्कॉलरशिप होती है, जिसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है, ये PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये लिंक पे जा सकते हैं अगर आपको इसके बारे में और पता करना है तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है इसके बारे में और कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, और जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी कि आप BBSc के बाद क्या कर सकते हैं और मास्टर्स करने के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो।